तो इसी के साथ आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी गर्मा चुकी है। एक तरफ अखिलेश यादव जो लगातार सवाल उठा रहे थे और अब जितने आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उनकी गिरफ्तारी पर भी वो सवाल उठा रहे हैं। दूसरी ओर अगर मायावती की बात करें तो मायावती सीधे तौर पर बाबा और आयोजकों पर सवाल उठाती हुई नजर आ रही है। यानी कि अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष इस वक्त राजनीति करता हुआ नजर आ रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। हाथरस हादसे पर विपक्ष का अलग सियासी राग। अखिलेश ने आरोपी की गिरफ्तारी पर ही उठाए सवाल, तो मायावती ने की आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग। हाथरस हादसे के गुनहगारों की धरपकड़ जारी है। यूपी सरकार की तरफ से गठित न्यायिक आयोग की जांच शुरू हो गई है, तो पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत कई आरोपियों को धर दबोचा है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ के आधार पर इस घटना की हकीकत उजागर करने की कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी तरफ इस दर्दनाक हादसे पर सियासी दल भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। यूपी का मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी पुलिस की जांच पर ही सवाल उठा रहा है। वहीं बीएसपी सुप्रीमो इस मामले में एक्शन लेने में किसी भी तरह की सुस्ती ना बरतने की नसीहत दे रही है। दरअसल यूपी पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी समेत करीब आधा दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में एक आरोपी के परिवार ने उसे निर्दोष होने का दावा किया है। हालांकि इस दावे की पुष्टि के लिए कोई सबूत नहीं पेश किए गए, लेकिन समाजवादी पार्टी ने गिरफ्तार आरोपी के परिवार के हवाले से जांच प्रक्रिया पर सवाल उठा दिए हैं। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बाकायदा पोस्ट लिखकर बेकसूरों को फंसाने का आरोप लगा दिया है। अखिलेश ने कहा कि यूपी सरकार हाथरस हादसे में अपनी नाकामी छुपाने के लिए छोटी छोटी गिरफ्तारियां दिखाकर सैकड़ों लोगों की मौत से अपनी जिम्मेदारी का पल्ला झाड़ना चाहती है। ये गिरफ्तारियां स्वयं में एक षड्यंत्र है। इन गिरफ्तारियों की न्यायिक जांच हो, जिससे भाजपा सरकार का खेल जनता के सामने लाया जा सके। जांच हाथरस जिले में नहीं हो रही है, जांच आगरा जोन में नहीं हो रही है, क्योंकि आगरा की एडीजी को जांच अधिकारी बनाया गया है। जांच लखनऊ में हो रही है और लखनऊ से निर्देशित किया जा रहा है। लगातार जात विशेष के लोगों को चिन्हित करके इस पूरे मुद्दे को जोड़ने की कोशिश की जा रही है, राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। जबकि सच बात यह है कि जो सरकारी अव्यवस्था थी, पुलिस की अव्यवस्था थी, उसकी जिम्मेदारी अभी तक मुख्यमंत्री ने नहीं ली, न प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया जो व्यवस्था नहीं कर पाए। एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी हादसे को लेकर यूपी सरकार पर तो हमलावर है, लेकिन बाबा सूरजपाल पर चुप्पी साधे हुए है, तो वहीं दूसरी तरफ बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बाबा सूरजपाल को ढोंगी बताते हुए ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। दरअसल बाबा सूरजपाल अनुसूचित समाज से आते हैं और उनके अधिकांश भक्त भी एससी समाज से ही ताल्लुक रखते हैं। यूपी में एससी समाज बीएसपी का कोर वोटर है, इसीलिए मायावती ने बाबा के भक्तों से बीएसपी से जुड़ने की अपील भी की। मायावती ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भगदड़ के आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। गरीबों को भोले बाबा जैसे बाबाओं के अंधविश्वास व पाखंडवाद के बहकावे में आकर अपने दुख व पीड़ा को और नहीं बढ़ाना चाहिए। भोले बाबा सहित जो भी दोषी हैं, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार को राजनीतिक स्वार्थ में बिल्कुल सुस्त नहीं होना चाहिए। मायावती भले ही खुलकर भोले बाबा पर एक्शन की मांग कर रही हो, लेकिन बाबा के भक्तों के वोट के चक्कर में अधिकतर सियासी दल इस मामले पर गोलमोल स्टैंड ले रहे हैं। विपक्षी दल आयोजकों और बाबा पर नहीं, बल्कि यूपी सरकार पर ही हमलावर है। उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री को हटा देना चाहिए, एएनआई को गृह मंत्री के रूप में कर लेना चाहिए, क्योंकि न्यूज एजेंसी एएनआई को बाबा की फुटेज मिल जाती है, उनका बयान मिल जाता है। उत्तर प्रदेश की पुलिस, पूरी सरकार उनको ढूंढ नहीं पाती है। एक बात। दूसरी बात, बाबा स्पष्ट रूप से सरकार पर भरोसा रखने की बात कर रहे हैं और सरकार बाबा के खिलाफ एफआईआर नहीं कर रही है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये बताना पड़ेगा। ये संयोग है या प्रयोग है, ये बताना पड़ेगा। हाथरस हादसे की गूंज दिल्ली से लेकर लखनऊ तक सुनाई दे रही है। हादसे में 100 से ज्यादा परिवारों को कभी न भूलने वाला जख्म मिला है।
यूपी के विपक्षी दल इसी जख्म पर अपना सियासी भविष्य देख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।